दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपने कंप्यूटर में IP कैसे असाइन कर सकते हैं। यदि आपको IP असाइन करके नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनानी है तो आप अपने कंप्यूटर में बेसिकली लैन कार्ड या वाईफाई कार्ड पर IP कैसे असाइन करेंगे और कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे। मेनली आज का जो टारगेट है वो है IP असाइन करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपने इंटरफेस पे IP असाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप इस बात को वेरीफाई कर लेंगे कि आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या जो लैन कार्ड है वो प्रॉपर कनेक्टिविटी में है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको सीधे डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, मीन्स रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ncpa.cpl। जैसे आप इस कमांड को लिख के एंटर करेंगे आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाता है। ये नेटवर्क कनेक्शंस का विजार्ड है। आपके कंप्यूटर में जितने भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर जितने भी वाईफाई कार्ड लगे होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगे। जैसे मेरे केस में अभी यहाँ पे मेरा वाईफाई है और एक वर्चुअल इथरनेट है जो मेरी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट किए हुए है। एक मैंने हाइपर-वी पे वर्चुअल मशीन बना रखी है तो उसको ये पर्टिकुलर इंटरफेस कनेक्टिविटी दे रहा है और ये पर्टिकुलर हमारा रियल इथरनेट है जो मेरे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का लैन कार्ड है। उसमें अभी कोई केबल कनेक्ट नहीं है, मतलब वो किसी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस का साइन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये मीडिया डिस्कनेक्टेड है। यदि आपके केस में भी कुछ इस प्रकार से रेड कलर का क्रिस क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीडिया डिस्कनेक्टेड है, मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रल डिवाइस या नेटवर्क में कनेक्ट नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपको बताती है कि आपका मीडिया कनेक्टेड है और साथ में आपका लैन कार्ड इनेबल भी है। आपको एक और विशेष बुनियादी बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लैन कार्ड कनेक्ट तो होता है बट वो ये डिसेबल की सिचुएशन में होता है, इसके बावजूद भी कनेक्टिविटी नहीं बनती है। तो डिसेबल की सिचुएशन को आप यहाँ पे जजमेंट करेंगे। हमारे पास 3 इंटरफेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने इसी इंटरफेस को डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल करने के बाद आपको जो कलर कोड है वो थोड़ा ब्लैक दिखेगा। स्क्रीन्स के जो कलर कोड हैं वो चेंज हो जाएंगे। यदि ऐसे आपको डार्क शेड में आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, मतलब ब्लैक शेड में स्क्रीन नजर आ रही है, तो मतलब है कि आपका लैन कार्ड कनेक्टिविटी में तो है बट वह अभी मीडिया डिस्कनेक्टेड है, सॉरी डिसेबल है। तो डिसेबल की सिचुएशन में ऐसा डार्क स्क्रीन आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तब पर भी आप नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी नहीं कर पाएंगे। यदि ये ब्लू स्क्रीन आएगी तभी आप नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन आ रही है, इथरनेट की जो स्क्रीन आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स की स्क्रीन जो नजर आ रही है ये ब्लू शेड में हो गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं IP असाइनिंग की तरफ। तो मेरा एक्चुअल जो इथरनेट है वो तो मीडिया डिस्कनेक्टेड है, तो इस पे मैं ट्राई नहीं करूंगा। मेरा जो वर्चुअल इथरनेट है मैं इस पर्टिकुलर इथरनेट पे IP असाइन करके आपको एज अ डेमो शो करता हूं। तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपको IP असाइन करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन आफ्टर आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने उस पर्टिकुलर इंटरफेस की प्रॉपर्टी खुल जाएगी इथरनेट की, और यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दोनों ही IPs यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, IPv4 और IPv6। IPv4 बेसिकली ये अब फिलहाल में आराम से ओल्ड हो रहा है और IPv6 न्यूली और लेटेस्ट वर्जन है IP का। तो बेसिकली हम दोनों पे डिस्कस करेंगे बट 1 by 1। आज का मेरा जो टारगेट है वो IPv4 है। तो IPv4 को सेलेक्ट करते हुए आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज आप ओपन करेंगे आपके सामने ये IP असाइन करने का विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग 5 कॉलम देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है IP एड्रेस का, तो यहाँ पे आप अपना IP असाइन करते हैं। दूसरा है सबनेट मास्क का, तो जिस किसी भी क्लास का, जिस किसी भी NID का, जैसे भी आपने IP एड्रेस लिया होगा उसके आधार पर यहाँ बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क आएगा। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। अगला है डिफॉल्ट गेटवे, मतलब ये पर्टिकुलर कंप्यूटर किसी ऐसे कंप्यूटर से कनेक्ट होकर वहां की सर्विस एक्सेस कर रहा है तो उसका IP एड्रेस यहाँ डिफॉल्ट गेटवे में डलेगा। DNS, यदि आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो DNS के केस में आपको यहाँ पे DNS IP डालना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 5 कॉलम नजर आ रहे हैं, IP एड्रेस का, सबनेट मास्क का, डिफॉल्ट गेटवे का, प्रीफर्ड DNS सर्वर और अल्टरनेट DNS सर्वर का।
अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आईपी की आइडेंटिटी करनी है कि आप किस पर्टिकुलर क्लास का और कैसे आईपी डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। जनरली यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करके दिखाता हूँ। बेसिकली हमारे पास IPv4 में 5 डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो कि आइडेंटिफाई होती है क्लास A, जिसकी पहचान है यदि आपके पहले ऑक्टेट में, ध्यान रहे इस वाले कॉलम में, मतलब इस वाले हिस्से में, पहले डॉट के पहले वाले हिस्से में यदि आप 1 से लेके 126 1 to 126 के बीच में कुछ भी फिल कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप क्लास A का आईपी दे रहे हैं। ठीक है, क्लास A में क्या पहचान है, 1 से लेके 126 के बीच में आप कुछ भी दे रहे हैं तो आप क्लास A का आईपी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास A के बाद अगली जो डिजिट आती है वो आती है 127। तो 127 किसी पर्टिकुलर क्लास की आइडेंटिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यह पर्टिकुलर रेंज जो है 127 का, यह रेंज लूप बैक प्रोसेस के लिए रखा गया है। लूप बैक प्रोसेस। अब ये लूप बैक प्रोसेस क्या होता है? लूप बैक प्रोसेस एक प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत आप अपने खुद के लैन कार्ड की कनेक्टिविटी को वेरीफाई करते हैं कि आपका लैन कार्ड कनेक्टिविटी बनाने के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। मतलब आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका TCP/IP प्रॉपर्टीज प्रॉपरली रनिंग है कनेक्टिविटी बनाने के लिए या नहीं। ये वाला पर्टिकुलर एड्रेस खास करके इसी प्रक्रिया के लिए रिजर्व है। तो इसका रिजर्व होने का रेंज कहां तक आता है, 127.0.0.0 से लेके कहां तक, 127.255.255.255 तक। मतलब जब तक यह 127 का रेंज फुल ना हो जाए तब तक आप इस पर्टिकुलर एड्रेस को, ओवरऑल इसमें बहुत सारे एड्रेसेस आ रहे हैं, इस सारे एड्रेसेस का इस्तेमाल आप लूप बैक प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। अगला आता है फिर माय डियर फ्रेंड्स क्लास बी। ये क्लास बी की बात करें तो क्लास बी का जो रेंज है वो शुरू होता है 128 से और ये जाता है 191 तक। मतलब पहले कॉलम में, इस पहले वाले ऑक्टेट में यदि 128 से लेके 191 तक कुछ भी लिखा है तो आप ये समझ जाइए कि आप क्लास बी के अंतर्गत अभी आईपी असाइन कर रहे हैं। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स क्लास सी। तो क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में 192 से लेके 223 तक का यदि रेंज आप दे रहे हैं तो आप क्लास सी के अंतर्गत आईपी असाइन कर रहे हैं। अगला है क्लास डी। क्लास डी बेसिकली मल्टीकास्ट सेंटर और क्लास ई जो है वो रिसर्च सेंटर के लिए रिजर्व है। तो जनरली हमें और आपको सामान्य तरीके से क्लास ए, बी और सी ही मिला हुआ है। क्लास डी और ई सिक्योरिटी पर्पज से रिजर्व है। तो क्लास डी का रेंज आता है माय डियर फ्रेंड्स 224 से लेके 239 तक। 224 से लेके 239 तक क्लास डी का रेंज आता है। और क्लास डी बेसिकली मल्टीकास्ट सेंटर्स के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद बात आती है क्लास ई की। क्लास ई का जो रेंज है माय डियर फ्रेंड्स वो है 240 से लेके 255 तक। तो यहां पर आपने देखा प्रत्येक ऑक्टेट की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होकर 255 तक जाती है। तो पहले ही ऑक्टेट की बात कर रहे हैं हम, 1 से शुरू होकर 255 तक पूरी आइडेंटिटी में सारी क्लासेस कवर हो रही हैं। आप इस चीज को बहुत ही तसल्ली से देख लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये रेंज जो है वो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। यदि आप नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट पे भी कहीं कहीं पूछा जाता है। यदि आपको आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस के इर्द गिर्द आ गया तो इंटरव्यूअर आपसे ये रेंज वगैरह जरूर पूछेगा और आप इसको नोट डाउन कर लें। तो ये रहा माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्लास ए, बी, सी, डी और ई का रेंज, जिसके बिहाफ पे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका क्लास ए कहां से कहां तक है, क्लास बी कहां से कहां तक है, सी का रेंज क्या है, डी का और ई का रेंज क्या है। ठीक है, अब यहां पे माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से। जैसे ही मैंने 1 लिख के टैब किया, यहां पे हमारा बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ जाता है 255। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लें। जब भी आप क्लास ए का आईपी असाइन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको आपका जो सबनेट मास्क मिलेगा वह मिलेगा 255.0.0.0। चूंकि क्लास ए में
4 ऑक्टेट होते हैं, ए बी मतलब सारे क्लासेस में 4 ऑक्टेट होते हैं, बट पहला ऑक्टेट जो होता है वो एनआईडी काउंट होता है। मतलब आप यदि यहाँ पे बात करें तो ये पहला वाला जो ऑक्टेट है उसे हम बोलेंगे एनआईडी, पहले वाले ऑक्टेट को बोलेंगे एनआईडी, और लास्ट के जो तीनों ऑक्टेट हैं इनको हम बोलेंगे एचआईडी। ध्यान से देखें, एनआईडी और एचआईडी। तो ये जो एनआईडी हमेशा किससे प्रस्तुत होगी, एनआईडी हमेशा, ध्यान रहे आपको, एनआईडी हमेशा 255 से प्रेजेंट होती है। एनआईडी के नीचे जो पर्टिकुलर ऑक्टेट एनआईडी होगा उसके नीचे 255 लिखा आएगा, और जो पर्टिकुलर एचआईडी होगी माय डियर फ्रेंड्स उसके नीचे हमेशा 0 आएगा। तो ध्यान से समझें कि सबनेट मास्क में, सबनेट मास्क यदि आप कहीं पे भी सबनेट मास्क आप देखें तो आप इस बात का जजमेंट ले लें कि कौन सा पार्ट एनआईडी है और कौन सा पार्ट एचआईडी है। तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट एनआईडी है, लास्ट के 3 ऑक्टेट एचआईडी हैं, इसलिए ये 0 से प्रस्तुत हो रहे हैं, और एनआईडी हमेशा 255 से प्रेजेंट होगी। तो क्लास ए का सबनेट मास्क जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा माय डियर फ्रेंड्स वो 255.0.0.0 होगा। ठीक है, तो यहाँ एनआईडी एचआईडी का सारा गेम है। यदि आपको एनआईडी और एचआईडी समझ में आ गई तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क आएगा वो आएगा 255.0.0.0, चूंकि क्लास ए का पहला ऑक्टेट एनआईडी होता है। एनआईडी हमेशा फुल प्रेजेंट होती है, फुल का मतलब इसकी टोटल वैल्यू आती है मतलब 255, और एनआईडी हमेशा 0 से प्रस्तुत होती है। मतलब यदि आप नेटवर्क में एनआईडी कॉमन रखेंगे तभी आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। यदि बिना किसी इंटरप्रेटर के कनेक्टिविटी बना रहे, मीन्स बिना राउटर के यदि आप कनेक्टिविटी बना रहे हैं तो आपकी एनआईडी सारे कंप्यूटर्स की कॉमन होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यदि आपने यहाँ पे 10 लिया है तो सारे कंप्यूटर में 10 होना कंपलसरी है। एचआईडी में आप कोई भी परिवर्तन कर देंगे बट एनआईडी आपकी कॉमन रहेगी पूरे नेटवर्क में यदि आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास ए की शुरुआत 1 से हो रही है और ये इसका रेंज जाता है माय डियर फ्रेंड्स 126 तक। तो जैसे मैंने 126 लिख के टाइप किया, आपको सबनेट मास्क देख के बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि किस क्लास का आईपी है। ये पहला ऑक्टेट 255 लिख के आया है तो समझ लीजिए कि क्लास ए है। ठीक है, तो अभी हम क्लास ए के अंतर्गत ही है क्योंकि हमारे यहाँ 126 अभी क्लास ए का रेंज ही है। जैसे ही हम 127 यहाँ टाइप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 126 तक तो हो चुका है। जैसे 127 यहाँ टाइप करेंगे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, ये बता रहा है कि ये लूप बैक एड्रेस है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये लूप बैक एड्रेस है। लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टेस्टिंग के लिए करते हैं। सेल्फ टेस्टिंग मतलब खुद के कंप्यूटर की आइडेंटिटी चेक करनी है कि आपका कंप्यूटर कंपैटिबल है, कनेक्टिविटी बनाने में नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेंज 127.0.0.0 से होता हुआ 127.255.255.255 तक जाता है। तो ये वाला आईपी एड्रेस आप असाइन नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे फिर से ऑब्टेन करेंगे, फिर से यूज करेंगे। अब हमारा अगला रेंज है 128। जैसे ही 128 लिख के टाइप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हम क्लास बी की बात कर रहे हैं तो 128 का रेंज क्लास बी से शुरू होता है और क्लास बी में स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट एनआईडी होते हैं और 2 ऑक्टेट एचआईडी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए कि सबनेट मास्क यहाँ पे क्या आएगा। मैं यही सेम कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होता रहे। तो यहाँ पे सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255, यहां पे ध्यान रहे .255.255 आएगा। मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं बिल्कुल। यदि आप क्लास बी का आईपी असाइन करेंगे तो क्लास बी में स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट एनआईडी होते हैं और लास्ट के 2 ऑक्टेट एचआईडी होते हैं। एचआईडी हमेशा 0 से प्रस्तुत होगी इसलिए 00 आएगा और एनआईडी हमेशा 255 से प्रेजेंट करेगी इसलिए 255 आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्लास बी का रेंज है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट 255.255 आ रहे हैं, लास्ट के 2 ऑक्टेट 00 आ रहे हैं, मतलब क्लास बी है। जितने ऑक्टेट यहां पे आपको 255 नजर आएंगे उतने ऑक्टेट एनआईडी है। एनआईडी का मतलब यहां पे सीधे सीधे बात पता चल रही है कि क्लास बी का आईपी एड्रेस है। और रेंज के हिसाब से देखेंगे तो 128 से लेके यदि आप 191 तक जाएंगे तो आप यहां क्लास बी ही पाएंगे। तो ये क्लास बी का रेंज है माय डियर फ्रेंड्स, 128 से शुरू होके 191 तक। फिर से दोबारा हम चेंज करते हैं, अब क्लास सी की तरफ बढ़ते हैं। 192 जैसे ही टाइप करोगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो सबनेट मास्क नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट एनआईडी आपको नजर आएंगी और लास्ट का 1 ऑक्टेट एनआईडी नजर आएगा। मतलब
3 ऑक्टेट एनआईडी जहां पे भी आपको देखने को मिले, मतलब 255 255 255 देखने को मिले, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि आप क्लास सी की बात कर रहे हैं। ये रेंज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप 192 से लेके 223 तक का जो रेंज है, 223 तक का जो रेंज है, वो क्लास सी के अंतर्गत आएगा। आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर हमने सेम कंटेंट को पेस्ट कर दिया है और यहां पे हम अब 1 ऑक्टेट एनआईडी और प्लस कर देते हैं 255। तो यहां पे अब हमारे पास बचता है सिर्फ 1 ऑक्टेट, लास्ट का जो ऑक्टेट है वो एचआईडी है, और यहां पर हमारे पास एनआईडी की बात करें तो 3 ऑक्टेट, स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स एनआईडी है। और रेंज जो है, ये रेंज के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करें तो आप कर सकते हैं, यदि आप सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करें तो आप कर सकते हैं। बेसिकली डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं। यदि आप सबनेटिंग के बिहाफ पे जाएंगे तो सबनेट मास्क से भी आपको हो सकता है 1% आइडेंटिफाई ना हो। तो यहां पे क्लास सी की रेंज जो है माय डियर फ्रेंड्स वो 192 से लेकर 223 तक जाएगी। तो यहां पर आपके पास 192 है। अब चलते हैं यहाँ पे 223 तक की बात कर रहे हैं हम। 223 अभी आप क्लास सी के अंतर्गत ही हैं। क्लास सी जैसे ही आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर रहा हूं 224। जैसे ही 224 दे रहा हूं, यहाँ पे एक हमारे पास एरर मैसेज आ गया माय डियर फ्रेंड्स। ये कहता है 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई द वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223। मतलब आप सिर्फ और अपनी लिमिटेशन रखिए 1 से 223 तक, मतलब या 224 की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं क्लास डी की, और क्लास डी का रेंज आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर लैन कार्ड इस रेंज को सपोर्ट नहीं करता है। यदि आप किसी मल्टीकास्ट सेंटर में बैठे होंगे तो वहां पर आप इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, और सामान्य पब्लिक के लिए, सामान्य जन के लिए ये पर्टिकुलर रेंज यूजुअल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा। यहाँ पे किस प्रकार से हम आईपी असाइन कर रहे हैं, क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। तो जनरली ये क्लास ए का जो रेंज है वो हम यहाँ पर असाइन करके चलते हैं। क्लास ए का जो प्राइवेट रेंज है माय डियर फ्रेंड्स वो है 10.0.0.1। यहाँ पे मैंने एक आईपी लिया है 10.0.0.1, और यहाँ पे जैसे टैब प्रेस करेंगे, पहला चूंकि क्लास ए है तो इसलिए सबनेट मास्क आ रहा है 255.0.0.0, और यहाँ पे आप ओके प्रेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप क्लोज प्रेस करेंगे। आपके इस पर्टिकुलर ईथरनेट पे आईपी असाइन हो चुका है। ठीक है, आपके इस पर्टिकुलर लैन कार्ड पर आईपी असाइन हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, डिटेल पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको आपका आईपी दिख जाएगा। किस तरीके से क्या आईपी डाला है, क्या नहीं डाला है, वो सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बिल्कुल विजुलाइज हो गया होगा कि आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक मोड किस प्रकार से आईपी असाइन कर सकते हैं, आईपी की क्या रेंजेस होती हैं, कितने क्लासेस होते हैं, क्लासेस की पहचान क्या होती है, सबनेट मास्क के आधार पर किस प्रकार से आप अपने आईपीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लूप बैक एड्रेस क्या होता है, और उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखें, एक एक कंसेप्ट नोट डाउन करें और इसका अभ्यास लगाएं। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।